हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। टीएनएस कोचिंग सेंटर जादवपुर, जहाँ पे मैं क्लास 9 से 12 तक सभी विषय को पढ़ाता हूँ। और आज के क्लास में हम लोग जनरल कंपटीशन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन समझे थे। देखिए, इस क्लास में आपको मुख्य रूप से लूसेंट का बुक पढ़ाया जाता है। जैसे होता क्या है कि लूसेंट का बुक सबको ही खरीदते हैं, सबको ही पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उन शब्दों को समझ पाते हैं जो उसमें लिखा गया होता है। शब्द थोड़ा सा कठिन होता है, जिसके चलते लोग कुछ दिन पढ़ते हैं, 2-3 पेज, उसके बाद उसको उसी तरह रख देते हैं। तो बस समझ लीजिए कि अब आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पूरा। मतलब आपका लूसेंट का लाइन बाई लाइन मैं आसान शब्दों में टाइप करके और उसे आसानी से समझा समझा कर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए इसका हम लोग पार्ट 2 समझते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद के बारे में, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को तो आज के क्लास में हम ये जान जाएंगे कि अगर वेद से कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है वेद से, तो हम कोई भी सवाल नहीं छोड़ सकते हैं, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है सस्वर पाठ। सस्वर पाठ का अर्थ हुआ कि मतलब एक आवाज में बोले जाने वाली बात। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बहुत जगह अनुष्ठान होते हैं, कोई पूजा वूजा होता है, तो वहाँ पे जब हवन का समय आता है तो बहुत सारे पंडित जी लोग एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उसी को कहते हैं सस्वर पाठ। और बलि, बलि तो समझते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ की बलि दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए माँ दुर्गा के आगे या किसी भी देवी देवता के आगे कोई भी बलि दी जाती है, तो उसमें जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं वे सारे मंत्र कहाँ के होते हैं, तो उसका उत्तर देंगे हम यजुर्वेद। वो सारे के सारे यजुर्वेद के होते हैं। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, यजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति यजुर्वेद पढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अध्वर्यु। अध्वर्यु। 23 नंबर है, वह कौन सा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों होते हैं, तो उत्तर में बोलेंगे यजुर्वेद। देखिए, गद और पद का अर्थ समझ लीजिए। गद का अर्थ होता है कहानी और पद का अर्थ होता है कविता। जैसे कि हिंदी आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, चाहे 11th-12th में जिस क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो कहानी आता है उसको गदखंड बोलते हैं, और जो कविता आता है उसको पदखंड या काव्यखंड कहा जाता है। तो यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गद भी आते हैं और पद भी आते हैं। अब आते हैं हम लोग सामवेद पर। सामवेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहता है, उद्रात्री। उद्रात्री, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा है कि यजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अध्वर्यु। उसी तरह सामवेद पढ़ने वाले को कहा जाता है उद्रात्री। 25 नंबर है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद। क्योंकि संगीत के जितने भी, जैसे कि संगीत का शुरुआती स्वर क्या है, सारे गामा पाधा निशा, इन सब की शुरुआत जो हुई है वो किस वेद में हुई है, तो सामवेद में। इसलिए उसको संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। और अंतिम है अथर्ववेद। अथर्ववेद का 26 नंबर जो प्रश्न है वो है कि सभा एवं समिति की दो प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है। मतलब सभा और समिति दो हैं, वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में। अब आइए थोड़ी सी एक कहानी यहाँ पे समझते हैं, इंटरेस्टिंग, थोड़ा सभा और समिति के बारे में। तो काफ़ी अच्छा लगता है कहानी से, बीच बीच में अगर कहानी आता है आदमी बोर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा जी हैं, तीसरे फोटो में माँ शंकर भगवान और माँ सती हैं, चौथे फोटो में माँ पार्वती, गणेश जी और भगवान शंकर हैं, और अंतिम फोटो में है प्रजापति, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री सती। देखिए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे प्रजापति, जिनका नाम था दक्ष। इनको प्रजापति की उपाधि दी गई थी कि ये संसार में आकर लोगों पर शासन करेंगे, लोगों को जीवन जीना सिखाएंगे। ठीक है। लेकिन ये बहुत ही घमंडी व्यक्ति थे और खास करके ये भगवान शंकर से बहुत ज़्यादा जलते थे। वे भगवान शंकर की पूजा धरती पे होने देना नहीं चाहते थे। वो ऐलान कर चुके थे कि केवल भगवान शंकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा की ही पूजा होगी, शंकर की पूजा नहीं होगी। फिर भी इससे शंकर भगवान कभी दुखी नहीं थे, ना ही कोई शिकायत करते थे, हमेशा वे उनके विरुद्ध में रहते थे। लेकिन उनकी जो पुत्री बगल में लास्ट फोटो में देख सकते हैं, वो सती खड़ी है, उनको आगे चल करके भगवान शंकर से प्रेम हो जाता है, और वो अपने पिता से बोलती हैं कि मुझे जो विवाह करना है वो भगवान शंकर से ही करना है, लेकिन वो तो इसके पक्ष में नहीं है।
और जिद के कारण वो शंकर भगवान से विवाह तो कर लेती हैं, लेकिन उस समय से राजा दक्ष जो है वो सती से अपना मतलब मुख मोड़ लेते हैं, उससे किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। इनकी 7 पुत्रियां थी, जिनमें सबसे जो 2 बड़ी बेटी थी उन्हीं का नाम था सभा एवं समिति, और सबसे छोटी थी सती। तो सती से विवाह हो जाता है और बाद में चलकर एक बार कोई फंक्शन पड़ता है राजा दक्ष के यहाँ, तो सबको बुलाया जाता है लेकिन सती को नहीं बुलाया जाता है। सती को जब ये बात पता चलती है तो बिन बुलाए ही वो उनके घर चली जाती है। शंकर जी मना भी करते हैं, फिर भी ये मानती नहीं और चली जाती है। और वहाँ पे जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब अनादर होता है, बेइज्जती कर दिया जाता है, जिसके चलते वो आत्मदाह कर लेती है, जैसे तीसरे फोटो में देख सकते हैं, और अपने आप को अग्नि में समर्पित करके जल जाती हैं। जो शंकर भगवान बाद में आते हैं, उठाते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं, तांडव नृत्य करने लगते हैं, और उसी गुस्से में वो राजा दक्ष का सर भी काट देते हैं और एक बकरी का सर लगा देते हैं। फिर धीरे धीरे समय बदलता है और उसके बाद फिर सती का ही अगला अवतार होता है पार्वती के रूप में हिमाचल राजा के यहाँ, और फिर से उनका विवाह भगवान शंकर से होता है। तो ये कहानी है। तो उन्हीं प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां थी सभा एवं समिति, और इसका जो वर्णन है वो अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। कहानी बहुत लंबी है, शॉर्टकट में बता के आगे बढ़ता हूँ। 27 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन कौन सा है जी? ऋग्वेद है और पहला वेद है। सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद और पहला वेद है ऋग्वेद। 29 नंबर है कि वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कई बार सीटेट के एग्जाम में ये पूछा गया है, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। और अगर 6 का नाम आपको जानना है तो मैंने नीचे लिख भी दिया है। शिक्षा, दूसरा है ज्योति, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और चौथा छंद है। 30 नंबर है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो पुराणों में। पुराण का अर्थ क्या हुआ? शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सभी पुराण हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक कथा का सबसे अच्छा वर्णन इन्हीं सब किताबों में मिलता है। 31 नंबर है कि पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? मतलब जितने भी पुराण हुए हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, बहुत सारे पुराण बने हुए हैं, इन सबके जो अगर रचयिता अगर किनको कहा जाता है तो वो एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमहर्ष। लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्र श्रवा। उग्र श्रवा, इन दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना की थी। फिर है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। कितनी संख्या है जी? 18 है। कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? देखिए, इसका अर्थ हुआ कि मतलब 18 पुराण है। 18 पुराणों में कौन कौन से पुराण हैं, मतलब कितने पुराण हैं जिसमें राजाओं की कहानी कही गई है? जैसे कि मान लीजिए कि राजा दशरथ हैं तो रामायण में कहा गया है, उसी टाइप से तो 5 गो है। पहला है मत्स्य, दूसरा है वायु मतलब मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ठीक है ना? इन 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 34 नंबर है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मतलब सबसे पुराना, सबसे पहला पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य मतलब होता है मछली, मतलब भगवान विष्णु का पहला अवतार क्या था? मछली का अवतार था, तो उसको मत्स्य पुराण कहा जाता है। फिर है 35 नंबर की प्राचीन काल में किनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? मतलब वे कौन थे जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? तो वे थे शूद्र एवं स्त्री, यानी स्त्रियां और शूद्र जाति के लोग वेद पढ़ नहीं सकते थे, सुन सकते थे। अगर कहीं पे पंडित जी कुछ कर रहे हैं तो सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ने की अनुमति इनको नहीं थी। शूद्र समझते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समाज ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनको अधिकार नहीं था वेद पढ़ने की। 36 नंबर है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति। मनु और शत्रुपा का नाम सुने होंगे, ये भी भगवान ब्रह्मा के ही पुत्र थे, पुत्र पुत्रियां थी। 37 नंबर है शुंग काल का सबसे मानक ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति। 38 नंबर है नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? तो गुप्त युग। 39 नंबर है किसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया? तो हीनयान ग्रंथ में। हीनयान एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 41 नंबर है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र ग्रंथ। एक ग्रंथ है, मतलब एक पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र ग्रंथ। उससे जैन धर्म, जैसे कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? महावीर थे। जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध, उसी तरह वो महावीर थे।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। 43 नंबर है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ एक ऐसे लेखक थे जो संस्कृत साहित्य में हर एक घटना को लाइन बाय लाइन लिखने का काम किए थे। 44 नंबर है, राज तरिंगणी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कल्हड़ ने। उसमें उन्होंने कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है उसका उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। 45 नंबर है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। पाणिनि ने व्याकरण भी लिखा था, ठीक है ना, और उन्हें अष्टाध्यायी नामक पुस्तक भी लिखा। 46 नंबर है, कात्यायन की गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले किनके आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो यवन का। यवन कहते हैं जो लोग यूनान से जो लोग आते थे, जैसे सिकंदर था, सेल्यूकस निकेटर था, ये सब यवन कहलाते थे। और अंतिम आज के लिए, पुष्यमित्र के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पुरोहित समझते हैं आप लोग? जो पंडित जी लोग नहीं होते, हर घर में कोई पंडित होता है, शादी विवाह सब कराते हैं, उनको पुरोहित कहा जाता है। तो पुष्यमित्र एक राजा थे जिनके पुरोहित थे पतंजलि। और पतंजलि का आजकल देख रहे हैं बाबा रामदेव कितना प्रचार करते हैं, उन्हीं की कंपनी आजकल हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और शेयर कीजिए इसको काफ़ी अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।